इंसाफ की पुकार हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हिसार में। यहाँ पे देखो लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं इतनी भयंकर सर्दी में। तो हम इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या सचमुच इनको कुछ फ़ायदा भी होता है या एक दूसरे के देखा देखी आते हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ किसी भगत से। नमस्कार जी। सत्साई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती है। आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं। अच्छा, तो आप पहले क्या भक्ति करते थे? हम पहले साईं बाबा की भक्ति करते थे। अच्छा, तो उनसे कितने टाइम तक वो भक्ति की आपने? बचपन से लेके हम साईं बाबा की भक्ति करते आए हैं। हमारे सारे परिवार में उन्हीं की भक्ति करते थे। तो आप बता रहे हो कि बचपन से ही आप साईं बाबा की भक्ति करते थे, तो साईं बाबा की भक्ति करते करते आपको कोई फ़ायदा हुआ या क्या अनुभव रहा उस भक्ति से आपको? जी, कोई लाभ नहीं हुआ और मुझे कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ उस भक्ति से, और ना हमने कभी दिलचस्पी रखी उस भक्ति में, क्योंकि शुरू से हमने बस सत्संग में जाना और बस वापस आ जाना, बस यही किया। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, हम ज्ञान गंगा पुस्तक से हमने पढ़ी। कोई भगत हमें पुस्तक दी तो वो पढ़ी। मैं और मेरी दादी जी बरवाला आश्रम से हमने नाम लिया और उनकी शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको कोई फ़ायदा हुआ? जी, मेरी बचपन से एक प्रॉब्लम थी। मेरी एक आंख में से पानी बचपन से आता था, उसके लिए ऑपरेशन भी हो चुका एक बार, पर गुरुजी से नाम लेने के बाद हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मेरी आंख में से पानी अब नहीं आता है, तो ठीक हो गया। और कोई भी फ़ायदा हुआ? जी, अभी मेरे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, तो अभी मुझे वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मतलब मेरा शरीर भी सही रहता है और सब कुछ ठीक रहता है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी के जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बहुत सारी बुराइयां हैं उनको त्याग देते हैं। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल, ये सही बात है। अभी संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो आश्रम के बाहर ही अपनी सारी बुराइयां छोड़ देते हैं। और क्या क्या बुराइयों का त्याग करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी? जैसे नशा छुड़ाते हैं वो, और डॉरी सिस्टम जो आजकल चल रहा है वो भी भगत उनके गुरुजी की दया से भक्तों ने सब कुछ, ये सारे डॉरी सिस्टम और ये सब कुछ त्याग दिया है। आज के इस आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा जो है ये बहुत ही कुप्रथा है, और दूसरी सबसे बड़ी बुराई जो है समाज में वो है नशा की। तो इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार भी दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन वो जहाँ तक हम देख रहे हैं सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है या कोख में ही मार दिया जाता है, या फिर नशे की लत में लग के जो नौजवान हैं आज के वो गलत रास्ते पे चलते हैं, उनका सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सब कुछ बुराइयाँ ख़त्म हो जाती है अपने आप? जी, अपने आप सब कुछ छूट जाता है और उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस गुरुजी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने से पहले ही वो सब कुछ त्याग देते हैं। आपके साथ और कौन कौन है? जी, मेरी मम्मा जी आए हैं, मेरी सिस्टर आई हैं और मेरे नाना जी हैं, मेरे भाई भी हैं। नमस्कार जी। सत्साई। आप कब से जुड़े हो संत रामपाल जी महाराज की शरण में? 2013 से। तो आपका भी कोई अनुभव रहा होगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की? हाँ, बहुत है, बहुत अच्छा ज्ञान है जी। आपको क्या लाभ हुआ जी? हम बहुत है जी। सबसे पहले तो ये लाभ है जी, हमारी लाभ बहुत ही होते हैं और परमात्मा की दया से मुक्ति का। आपने ये बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में नशे जो होता है उसको छोड़ देते हैं। तो आपके परिवार में भी क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई नशा करता था जिन्होंने अब नशा छोड़ दिया हो? जी, हमारी फैमिली में हम सभी लेडीज़ ने नाम लिया हुआ है। तो हमारे जो मेरे पापा जी भी हैं उन्होंने भी नाम नहीं ले रखा अभी, पर वो परमात्मा की भक्ति में भी ध्यान रखते हैं, वो सभी नियमों का पालन भी करते हैं।
आप भगत समाज को या पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को क्या संदेश देना चाहते हो? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पापा जी को कहना चाहती हूँ कि वो भी जल्द से जल्द परमात्मा की शरण में आए, ताकि हम भी उनके साथ यहाँ पे आ सकें, क्योंकि हम अकेले आते हैं, कभी हमारे पापा हमारे साथ में नहीं आते। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे सभी के पापा जी उनके बच्चों, अपने बच्चों के साथ आते हैं, वैसे मेरे भी पापा मेरे साथ आएँ। तो इसीलिए मैं अपने पापा से सबसे पहले निवेदन करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, एक बार देखें, ताकि हम उनके साथ यहाँ पे आ सकें। धन्यवाद।